खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में आज शब फिर से आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं कि खुदावंद ने यह खूबसूरत मौका दिया है कि उसके कलाम की अनमोल और खूबसूरत बातों को बाहम मिलकर सीख सकें। इस परस्तिश और हमदोस्ताइश के लिए हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। और आप जो ऐश एफएम रेडियो पर और लाइव फेसबुक के चंद पेजेस पर तकरीबन 12 मिनट तक इंतजार करते रहे और अब मैं ऑनलाइन हो रहा हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। कुछ वजूह के सबब से हम आज लेट हो गए। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबों को आज अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से अपनी भारी बरकत से मामूर फरमाए। किताब मुकद्दस से आज हम यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा पर बात करते हुए हम आज 15 बाब का आगाज करेंगे। इससे पेशतर हम 14 अबवाब का मुतालिया मुख्तसर तौर पर चंद सालों में कर चुके हैं, जबकि और बहुत कुछ था इस मुताले में, लेकिन हम वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इस बड़े कलील से वक्त में खुदावंद के मुकद्दस कलाम पर गौर खोज करने के लिए यहां मौजूद है। यह जो 15वां बाब है, ये असल में 15 और 16 ये दोनों अबवाब ऐसे हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आप चूंकि हमारे साथ एक अरसे से मुताले में शरीक हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जितना मुतालिया हमने 14 बाब में किया और इवन 13वें बाब में भी, हम उनमें अदालतों के एक तसलसल को देख रहे थे जो खुदावंद की तरफ से शरीर और बेईमान और गैर निजात याफ्ता लोगों के लिए थी। जब हम इस 15वें बाब का आगाज करते हैं तो यहां पर हमें खुदा की तरफ से अदालतों का एक सिलसिला अब मुकम्मल होते हुए उसको तकमील तक पहुंचते हुए देखते हैं। याद रहे कि यह मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ का बिल्कुल एंड है। इसके बाद हम मसीह खुदावंद की आमदे सानी के दूसरे हिस्से पर निगाह करेंगे और गौर करेंगे। यहां किताब मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना रूहुल कुद्स की तहरीक से पतमस के जजीरे में बैठे जो कुछ रूह में देखते हैं उसको ज़बाने कलम से कागज पर तहरीर करते हैं। और जो कुछ उन्होंने तहरीर किया, जब मैं कागज कहता हूं तो उस वक्त ये वाला कागज तो नहीं था, शायद तोमार या रैक जिन पर लिखा जाता था वो थे। लेकिन यह लिखा है कि मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं, फिर मैंने आसमान पर
एक और बड़ा और अजीब निशान, बड़ा और अजीब निशान, यानी 7 फरिश्ते सातों पिछली आफतों को लिए हुए देखे। ये पिछली आफतों से मुराद द लास्ट, आखिरी अदालतें, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया, यानी तमाम हो गया। तो फिर क्या मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि मैंने एक बड़ा और अजीब निशान आसमान पर देखा, और निशान यह था कि 7 फरिश्ते थे और वो आखिरी आफात को लिए हुए जो भी 7 हैं, उन आफात को लिए हुए मैंने उन्हें देखा, क्योंकि ये वो आफतें हैं जिन पर कहरे इलाही अब मुकम्मल हो जाता, अपनी तकमील तक पहुंचता है। अजीजों, जब हम 13 और 14 अबवाब का मुतालिया कर रहे थे और बिलखसूस 14 का इख्तिताम, तो हमें यूं लगता था कि जैसे अब इस जमीन पर जो अदालतें हैं उनका तसलसल अब मौकूफ हो गया है। लेकिन ये अदालतें जिनकी बाबत हमने देखा है वो मुखालिफ मसीह, गैर निजात याफ्ता लोगों और शरीर लोगों के लिए थीं, जिनका हमने जिक्र पढ़ा और जेरे मुतालिया भी ये बातें आई हैं। और अब हम जब इस बाब का आगाज करते हैं, इन आयात का आगाज करते हैं या इन अबवाब को देखते हैं, तो मुकद्दस यूहन्ना इस मंजर को अजीब और बड़ा निशान कहकर मुखातब होते हैं। एक बड़ा और अजीब निशान, ये खास कर मुकद्दस यूहन्ना ने नाम लेकर यह बात की है। इसके पीछे कोई खास सबब था कि बड़ा और अजीब निशान के अल्फाज मुकद्दस यूहन्ना ने यहां पर इस्तेमाल किए। खुदा की तरफ से अब ये आखिरी और हतमी आफात हैं जिनका दौरानिया तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन शिद्दत बहुत ज्यादा है। अगर हम 15 बाब को देखें तो उसकी सिर्फ 8 आयात हैं। यूं यह सिलसिला हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यहां यह बयान किया गया कि 7 फरिश्ते और 7 आफतें। बार बार मुकाशफा की किताब में हम 7 का हिंदसा देखते हैं, जो दानियल की किताब में भी हमें नजर आता है और बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर, तौरात में भी यह 7 का हिंदसा नजर आता है। और जितने भी मेरी तरह खुदा के कलाम के तालिब इल्म हैं, वो जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये जो 7 का डिजिट है, ये परफेक्शन या कामलियत को पेश करता है, जिसमें मजीद कोई और कमी रह नहीं जाती। इसीलिए तो हम यहां पर 7 फरिश्तों को देखते हैं, यानी अब यह हद है
कंप्लीट, मुकम्मल। और ये 7 फरिश्ते 7 आफतों को भी लिए हुए हैं। इससे मुराद ये है कि ये जो आफतें हैं, ये जो प्लेग्स हैं, ये हतमी और फाइनल हैं, और 7 का हिंसा उनकी भी परफेक्शन और तकमील को पेश करता है कि ये 7 आफात अब परफेक्ट और आखिरी आफात हैं, जो मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर इस दुनिया के लोगों पर उनका नजूल होता हुआ हम देखेंगे। यानी किताब मुकद्दस के मुताले के दौरान जब ये वाकयात हो रहे होंगे, तो उस वक्त मोमिनीन कलीसा यानी नई पैदाइश का तजर्बा पाए हुए वो तो आसमान पर होंगे अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ। लेकिन अब इस दौरानिया के इख्तिताम पर खुदावंद यीशु मसीह को अब फिर से इस जमीन पर आना और मिलेनियम यानी 1000 साला बादशाही का आगाज करना है। जो जो मुतालिया करेंगे, हम इन खूबसूरत और अहम तरीन सच्चाइयों की पर्दा कुशाई करते और सीखते चले जाएंगे। ये खुदा की तरफ से अदालतों की तकमील और मुकम्मल होने की बात कर रही हैं ये आयात। मसीह खुदावंद की आमद सानी के सेकंड हाफ की बात हो रही है, जब हम हर मजदून की जंग, जिसका 16वें बाब में हम जिक्र पढ़ेंगे, उसकी एक झलक जब देखी तो यूं लगता था जैसे अब दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह और खत्म हो गई। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खुदा खुद अपने कहर के, अपने गजब के प्यालों को इस जमीन पर उलटने को होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये 7 फरिश्ते ये आखिरी 7 आफात को लिए हुए हैं। मैं बार बार कहूंगा कि इस 7 के हिंसे का खुदा के नजदीक एक अहम तरीन मकाम है। अहबार की किताब और उसका 26 बाब और उसकी 21 आयत लिखा है, और अगर तुम्हारा चाल चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहा ना मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुवाफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा। मेरी नाफरमानी करने पर 7 गुना और बलाएं तुम पर लाऊंगा। अहदे जदीद में भी लिखा है कि जब किसी शख्स से कोई बुरी रूह निकल जाती है और फिर जब आवारगी के बाद वापस लौटती है और इस शख्स को देखती है कि अब ये मेरा नहीं और अकेला मेरा बस नहीं चलेगा, तो फिर अपने जैसी 7 और बदरूहें लेकर आती और इसको जगड़ती है। मुराद यह है कि इब्लीस हत्तल मकदूर कोशिश करता है अपने जोर और तवनाई से कि जो खुदावंद के लोग हैं उनके पांव फिसलें और जिस तौर पर खुदावंद के साथ चल रहे हैं वो ना चले। बाइबल के जमाने में भी और आज तक के जमाने में भी बेशुमार लोगों के ईमान के जहाज
गर्क हुए और मसीह खुदावंद से इनहराफ किया और मुनहरिफ हो गए। यहां हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदा का गजब अब उन लोगों पर, जनरली जिन्होंने मसीह खुदाबंद को नहीं पाया होगा, उस वक्त भी इस इंजील और इस खुशखबरी को कबूल नहीं किया होगा, उन तमाम के लिए यह बड़ा कठिन और मुश्किल तरीन वक्त होगा। और मैंने कहा कि जब हम इन आफात की बाबत देखते हैं तो यके बाद दीगरे लगता है कि ये जल्दी जल्दी नाजल होती चली जाती हैं। खुदा के कहर के प्याले जल्दी जल्दी पलटे जाते हैं इस नाफरमान दुनिया पर। हो तो ये जल्दी जल्दी रहा है, लेकिन उस वक्त इन कहर के प्यालों की जो शिद्दत है, जो दर्द है, उसको इंसानी जबान बयान करने से आजिज है। इतना सख्त खुदा की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह के बगैर होंगे सजा का मौका होगा। और मुकद्दस यूहन्ना इसी हकीकत से पर्दा कुशाई करते हैं कि मैंने उस परफेक्ट और उस कामिल खुदा के कहर, जो कि आखिरी आफात है, पिछली आफात यानी आखिरी आफात है, उनको लिए हुए देखा। और फिर इन आफात के बाद जो कहरे इलाही है, अब उसको मौकूफ हो जाना है, क्योंकि अब सफाई हो चुकेगी। मजीद कोई और जो नाफरमान होगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि बाकी तमाम लोग जो खुदाबंद के थे, अव्वल तो वो पहले ही मसीह की आमद सानी के पहले हिस्से में आसमान पर उठा लिए गए, और जो लोग इंतजार करते रहे और मुसीबत के जमाने से हो गुजरते हुए भी वो हक ताला की तरफ रजू नहीं लाए, अब उन तमाम की आखिरी वक्त में, जिंदगी में इन आफात का नजूल हो रहा होगा। और ये बहुत जल्द इन सजाओं और इस आफत या इन अदालतों का होना उस वक्त मंजरे आम पर आएगा। और मैं आज इसी बात की तलकीन भी करूंगा और इसी बात से मुताल्लिक आपके गोश गुजार भी करूंगा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर या अपने खुदावंद के तौर पर अभी तक कबूल नहीं किया, तो केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए, केवल इसके कि वो वक्त आए कि मसीह आए और अपने लोगों को अपने साथ ले जाए, और फिर जो इस जिंदगी में मसीह खुदावंद को पा नहीं रहे, कबूल नहीं कर रहे, वो पीछे रह जाएं। बेहतर है कि उस वक्त से पहले पहले अपने आप को फुली जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि यह वक्त दोबारा नहीं आने का। और इसी हकीकत और इसी सच्चाई को हम खुदावंद के इस पाक और जिंदगी बख्श कलाम में देखते हैं
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, लाजिम है कि हम यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर अपना आप उसके सुपुर्द करते हुए अपनी जिंदगी उसके जलाल के लिए गुजारने वाले हों, ताकि हम मसीह में पैवस्त होकर मसीह के इरफान में और मसीह की मार्फत में तरक्की पाते चले जाएं। यही आज इस मुख्तसर सी स्टडी के दौरान हम देखते हैं कि केवल इसके कि हम दूसरी आयत के बाद की जो आयात हैं उनका मुतालिया करें, लाजिम है कि हम इस पहली आयत को अच्छी तरह समझते हुए, अगर अभी तक मसीह यीशु के बगैर हैं और मसीह खुदावंद को अभी तक अपनाया नहीं, कबूल नहीं किया, अपना आप खुदावंद के हाथों में दिया नहीं, तो बारहा बार तकरीबन हर बाइबल स्टडी में मैं इस बात को याद दिलाता हूं कि मसीह खुदावंद को पा लीजिए, केवल इसके के ज्यादा देर हो जाए अपना आप खुदावंद के हाथों में दे दें। उसके कहर और गजब के प्याले बहुत जल्द उलटने को है और खुदा की अदालतों के कई एक ट्रेलर्स और कई एक झलकें आज की दुनिया में हमें नजर आती है। और इन सिचुएशंस में इंसान हुकूमतों को भी कोसता है और अपने महलों माड़ियों को भी और अपने असरो रसूख को भी, क्योंकि कोई उसके काम नहीं आता। और बायन ऐसे ही मैं ये कहूंगा कि वो तमाम लोग जो मसीह खुदावंद के बगैर होंगे, उनकी वहां पर कुछ नहीं चलेगी। लाजिम है कि वो इस दुनिया में रहते हुए अब और इस वक्त अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, केवल इसके कि मसीह आए और वो पीछे रह जाए, केवल इसके कि पीछे रह जाए और मुसीबत के जमाने से गुजर हो, और फिर मुखालिफ मसीह नाक की लकीरें निकलवाने वाला और लोहे के चने चुभाने वाला हो, और केवल इसके कि उसकी भी मुसीबत और उसके भी दिए गए अजाब से गुजरे, और केवल इसके कि हम पर खुदा के गजब के ये प्याले उलटें। जरूर है कि आज जब हम इस जीवन में हैं और अच्छे भले हैं, तो अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंप दें। ये वक्त दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। आए हम इस वक्त को गनीमत समझें और मसीह के नक्शे पा पर दिन ब दिन और रोज बरोज चलते चले जाएं, ताकि खुदावन का नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाए। ये हतमी और आखिरी खुदा की तरफ से आफात और अदालतें हैं। इसके बाद मिलीनियम होगा, यानी वो वक्त जब हम खुदावन अपने खुदा के साथ होंगे, और वो लोग जो मसीह में हैं उनके लिए ये उम्मीद है, जो मसीह में नहीं उनके लिए ये उम्मीद नहीं है। इसी उम्मीद को तो लिए हुए हम हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से इस कलाम की आवाज को अहले जमीन और अहले जहान तक पहुंचाते हैं कि वह मसीह यीशु पर ईमान लाकर हयात अबदी में दाखिल हों और गुनाहों की मुआफी हासिल कर सके। आए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जहां तक मुमकिन हो सके इस कलाम की और इस पैगाम की हम तशहीर करने वाले हों, ताकि और
और लोग खुदावंद के गले में शामिल होते चले जाएं और यूं आसमान की बादशाही वुसअत पाए। खुदावंद आज इस किताब मुकद्दस से सीखे गए इस सबक पर और इस नसीहत पर और इस हदायत पर मुझे और आपको अमल पैरा होने का फजल बख्शे, और यह भी कि हम इस सच्चाई का इश्तहार कौमों और उम्मतों में जाकर देने वाले हों। God bless you all and have a great time.